नमस्ते, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल इजी हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्रेमचंद द्वारा लिखित गृहदाह कहानी को आज हम सुनेंगे। चलिए सुनते हैं गृहदाह। लाला देव प्रकाश अपने पुत्र सत्य प्रकाश को बहुत प्यार करते थे। सत्य प्रकाश भी अत्यंत सुशील और होशियार था। उसे किसी ने हट करते या रोते नहीं देखा था। एक दिन देव प्रकाश अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने गए। वर्षा ऋतु थी। नदी अपने पूरी उफान ऊपर थी। उनकी पत्नी निर्मला जल में जाकर स्नान करने लगी। वह देव प्रकाश के मना करने पर भी पानी में गहरे तक चली गई। अचानक ही उनका पांव फिसल गया और एक लंबी खींच के साथ निर्मला जलमग्न हो गई। देव प्रकाश वही किनारे पर खड़े बदन पोंछ रहे थे। वे तुरंत पानी में कूदे। मल्लाहों ने बार बार गोते मारे पर लाश तक हाथ न आई। देव प्रकाश खिन्न मन से घर वापस आ गए। पिता को देखकर सत्य प्रकाश उपहार की आशा में दौड़ा। उन्होंने उसे गोद में उठाया और चाहकर भी अपनी सिसकी न रोक पाए। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? देव प्रकाश ने कहा, बेटा, गंगा मैया ने उन्हें अपने पास रोक लिया। सत्य प्रकाश आशय समझकर रोने लगा। मातृ विहीन बालक दया का पात्र होता है। माता के बिना वह परकटे पक्षी की समान होता है। धीरे धीरे सत्य प्रकाश को भी एकांत से प्रेम हो गया। पिता की आंखों में भी वह प्रेम न रह गया था। 4 माह बीतते एक दिन अचानक ही उसे मालूम हुआ कि उसकी नई माता आने वाली है। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी नई माँ आकर तुम्हें बहुत प्रेम करेंगी। सत्य प्रकाश, क्या मेरी माँ स्वर्ग से आएंगी? देव प्रकाश, हाँ, वहीं से आएंगी। सत्य प्रकाश, मुझे उसी तरह प्यार करेंगी? देव प्रकाश, हाँ, उसी तरह प्यार करेंगी। घर में विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात में सत्य प्रकाश भी गया। वहां नई नानी ने उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दे दी। नानी ने नई माता से कहा, बेटी, कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। अतः सत्य प्रकाश ने गहनों से लदी युवती को देखकर प्रसन्नता से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। देवप्रिया इस उत्तरदायित्व भरे संबोधन को सह न सकी। वह अभी प्रेम एवं विलास का सुख स्वप्न देख रही थी कि इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। वह कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। बालक सहम कर पीछे हट गया। देवप्रिया ने ससुराल आकर धीरे धीरे पूरे घर पर अधिकार कर लिया। देवप्रिया के पुत्र उत्पन्न होने के बाद सत्य प्रकाश और भी निरीह प्राणी बन गया। पिता की आंखों में भी वह ज्योति न रही। नए शिशु का नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया। सत्य प्रकाश ने उसे प्रेम से गोद में उठाया ही था कि विमाता ने आकर उसे बहुत डांटा। पिता ने भी उसे मारा। उसने उसके जीवन की काया ही पलट दी। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे भी मुंह छिपाता। वह न किसी से कुछ मांगता न कुछ बोलता। वह पहले कुशाग्र बुद्धि था, परंतु अब पढ़ाई में जी चुराता था। घर में कोई भी उसे प्यार करने वाला नहीं था।
वह घर में अपने छोटे भाई ज्ञान प्रकाश से स्नेह करता था। एक बार सत्य प्रकाश कई दिन तक विद्यालय नहीं गया। पिता के पूछने पर उसने जवाब दिया कि फीस न देने के कारण उस पर जुर्माना लगा दिया गया है। पिता ने कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी फीस के पैसे चंदे में दे दिए। पिता ने डांट कर कहा, यदि इसी प्रकार पढ़ाई से जी चुराओगे तो क्या भविष्य में भीख मांगोगे? इस पर उसने कह दिया, हाँ, यदि मेरे भविष्य में भीख मांगना ही लिखा है तो मैं वही मांग लूंगा। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी की। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। किशोरावस्था में आत्माभिमान भी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। दोपहर के समय घर से निकल ही रहा था कि ज्ञानो पूछ बैठा, कहाँ जाते हो भैया? तुमसे अम्मा इतनी चिढ़ती क्यों है? सत्य, शहर जाता हूँ, वहाँ नौकरी करूँगा। ज्ञानो, भैया मेरे मन आपके बिना ना लगेगा। सत्य, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल के पते पर चिट्ठी लिखूंगा। यह कहकर वह कलकत्ते चल पड़ा। कलकत्ते पहुंचकर सत्य प्रकाश ने एक धर्मशाला में सामान रखा। वह एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया। अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखकर पैसा कमाने लगा। उसके व्यवहार से आकर्षित होकर अनेकों मजदूरों उसके पास आने लगे। इसी प्रकार समय बीतता गया। ज्ञानों के व्यवहार को याद करके उसने एक घड़ी भेंट स्वरूप ज्ञानों के पास भेज दी। इधर देव प्रकाश अपने छोटे पुत्र ज्ञान प्रकाश का विवाह पक्का करना चाहते थे, किंतु ज्ञान प्रकाश ने साफ इनकार करते हुए कहा कि जब तक बड़े भैया का विवाह न होगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। देव प्रकाश भी यही चाहते थे, किंतु देवप्रिया के सामने कुछ भी कहने का साहस उन्हें न था। देव प्रकाश ने साहस करके सत्य प्रकाश से क्षमा मांगते हुए पत्र लिखा। उन्होंने उससे घर आने की विनती की। सत्य प्रकाश ने पत्र के जवाब में 500 रुपये बेचते हुए पत्र लिखा, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। मुझे अपने कुटुंब पाश का बहुत कटु अनुभव है। मैं अब इस बंधन में नहीं बांधना चाहता हूँ। उसने दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा कि माता पिता की ज्ञान शिरोधार्य करो, विवाह करके माता पिता को सुखी करो। देव प्रकाश पत्र को पढ़कर अवाक रह गए। देवप्रिया ने सत्य प्रकाश की बुराई करनी आरंभ कर दी। ज्ञान प्रकाश ने पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। उसने अपने माता पिता से कहा, कल मैं भैया से मिलने कलकत्ता जाऊंगा। देवप्रिया यह सुनकर क्रोधित हो गई। वह हर बात के लिए सत्य प्रकाश को ही दोषी ठहरा रही थी। देव प्रकाश पत्नी को समझाते हुए कहने लगे कि ज्ञानो अभी क्रोध में है, शांत होने पर विवाह के लिए राजी हो जाएगा। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया और कहा कि तुम्हारी माता इस शोक में मर जाएगी, परंतु उसने एक बार नहीं कहकर हाँ ना की। अंततः पिता भी निराश होकर बैठ गए। 3 साल तक प्रति वर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। उसकी माता का रोना धोना सब निष्फल हो रहा था। हाँ, उसने माता की एक बात मान ली। वह भाई से मिलने कलकत्ता ना गया।
मगर दोनों भाइयों में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होता रहता था। अब देव प्रकाश उदासीन रहने लगे। उन्होंने पेंशन ले ली और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहते। ज्ञान प्रकाश भी पढ़ लिख कर एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। देवप्रिया अब संसार में अकेली हो गई थी। बिरादरी की सुंदर गुणी कन्याओं का ज्ञान प्रकाश के सामने बखान करती, पर उस पर कोई असर न होता। देवप्रिया लोगों के घर गाना बजाना और चहल पहल देखती तो उसका चित्त चंचल हो उठता था। वह हर बात का दोषी सत्य प्रकाश को ही मानती। एक दिन उसने सत्य प्रकाश को एक पत्र लिखा। तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लाडले पर वशीकरण मंत्र चला दिया है। इसके बाद वह नियम पूर्वक ऐसे पत्र सत्य प्रकाश को बेचने लगी। सत्य प्रकाश की दुकान बहुत चलती थी, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे से दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं होता है। अकेलेपन एवं परिवार के सदस्यों की याद ने उसे बीमार बना दिया था। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, वयोवृद्धि दूसरों का मुंह ताकती है, आश्रय ढूंढती है। रात को जब उसे नींद न आती तो उसका मन किसी से बातचीत करने के लिए ललायित होता, पर वहां निशांधकार के सिवाय कोई नहीं होता। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र आने भी कम हो गए थे। उसे संदेह होने लगा कि कहीं ज्ञानू का प्रेम उसके प्रति कम तो नहीं होने लगा है। मेरे लिए घर के द्वार बंद है, तो क्या वह मेरे पास नहीं आ सकता? इस भ्रम ने उसे और भी हताश कर दिया। उस गरीब को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञान प्रकाश से उसकी माता ने कलकत्ते न जाने की कसम ले ली है। सत्य प्रकाश ने एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई। उसने सोचा कि क्यों न घर लौटकर किसी संगिनी की शरण लूं। महीनों तक संघर्ष चलता रहा। एक दिन अचानक देवप्रिया का विषाक्त पत्र पाकर वह ज्ञानहीन हो गया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही पत्र आ पहुंचा। उसका पत्र आते ही अब वह बिना पढ़े ही उन्हें फाड़ देता था। उसे रह रह कर अपनी माँ याद आती। विमाता का दुर्व्यवहार याद करके वह निराश हो उठता था। वह मृत्यु की कामना करने लगा। एक संध्या अचानक ज्ञान प्रकाश सत्य प्रकाश के घर आ पहुंचा। घर में अंधकार छाया हुआ था। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख देखकर व्यथित हो उठा। सत्य प्रकाश, तुमने आने की सूचना क्यों नहीं दी? ज्ञान प्रकाश, सूचना तो दी थी, आपको पत्र ना मिला होगा, माताजी का देहांत हो गया। सत्य प्रकाश, अरे क्या बीमार थी? ज्ञान प्रकाश, माताजी ने विष खा लिया था। पिताजी उन्हें दवा पिला रहे थे कि माताजी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट गई। वही विष उनके शरीर में पहुंच गया। तभी से अस्पताल में पड़े हुए हैं, बचने की आशा नहीं है। सत्य प्रकाश, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान प्रकाश, ऐसे घर तो बहुत पहले ही चौपट हो जाना चाहिए था। दूसरे दिन दोनों भाई कलकत्ते से विदा होकर घर चल पड़े। तो दोस्तों, ये तक कहानी प्रेमचंद जी का
गृहदाह। तो दोस्तों, चलिए इस कथा में आए कुछ नए शब्दों का अर्थ जानने के प्रयास करेंगे। बदन, शरीर, खिन्न, उदास, विमाता, सौतेली माँ, कुटुंब पाश, परिवार का बंधन, मर्मघात, मन को दुख पहुंचना, वयोवृद्धि, बुढ़ापा, आश्रय, सहारा, निशांधकार, रात का अंधेरा, भ्रम, संदेह, आकांक्षा, इच्छा, विषाक्त, जहरीला, व्यथित, दुखी। अभ्यास प्रश्न। नानी ने नई माता से क्या कहा? उत्तर। नानी ने नई माता से कहा कि सत्य प्रकाश सुंदर बालक है, उसे प्यार करो। दूसरा प्रश्न। ज्ञान प्रकाश ने विवाह से इनकार क्यों कर दिया? ज्ञान प्रकाश सबसे पहले अपने बड़े भाई सत्य प्रकाश की शादी चाहते थे। उनकी विवाह न होने के कारण उन्होंने भी अपने विवाह से इनकार कर दिया। तीसरा प्रश्न। नई माता ने विष क्यों खा लिया था? ज्ञान प्रकाश ने 3 वर्षों से अपनी शादी के लिए इनकार कर दिया था। उन्होंने बड़े भाई की शादी के बाद ही शादी करने का अपना फैसला अटल रखा। इससे नई माता बहुत दुख हुई। वह अपने बेटे की शादी करने में असफल रही, इसलिए उन्होंने विष को खा लिया था। अगला प्रश्न। गंगा स्नान करते समय निर्मला के साथ क्या घटना घटी? उत्तर। गंगा स्नान करते समय निर्मला पानी में गहरे तक चली गई। अचानक ही उनका पांव फिसल गया और एक लंबी छींक के साथ निर्मला जलमग्न हो गई। अगला प्रश्न। सत्य प्रकाश कलकत्ता क्यों गया था? उत्तर। अपनी सौतेली माता और पिता के कठोर व्यवहार से व्यथित हो गए थे। उनसे दूर रहने के लिए नौकरी की तलाश करते सत्य प्रकाश कलकत्ता गया। तो दोस्तों, अब तक हमने सुना कहानी गृहदाह, उससे संबंधित नए शब्दों का अर्थ और प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।